सेकंड आपका ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्ट योर चैप्टर सेकंड बायोलॉजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ना ध्यान दीजिए आप लोग। इंट्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, फाइटो हार्मोन्स आर प्लांट हार्मोन्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, nervous system in animals, nerves, working of nervous system, system, endocrine gland, homeostasis status and feedback mechanism। ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस टॉपिक में एक एक करके पढ़ेंगे और आपको हम ऐसे प्रोवाइड कराते रहेंगे पेज, और वो सब आप अच्छे समझिएगा। वीडियो भी जाएगा, लेकिन वीडियो वॉच ही नहीं करते हो आप लोग, देखते ही नहीं हो तो फ़ायदा क्या है। ना व्यूज़ आते, ना उस पर लाइक आता, ना कमेंट्स आता है, ना आप सब्सक्राइब है, तो उसको बनाने से मेरे क्या फ़ायदा हो रहा है। हम तो मेनली आप ही लोगों के लिए दे रहे हैं, बाकी तो पब्लिक करके देते हैं, और जो भी देखें उसको इसलिए दे रहे हैं, रिवीजन हो रहा है इसीलिए। और सबसे बोला गया कि आप भैया क्लास भी लीजिए और वीडियो भी बना के जिससे समझ में आए, तो रिस्पांस अब नहीं होगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहिए और आपके एग्जाम में चैप्टर फर्स्ट ही आएगा। ओके, चलिए इंट्रोडक्शन में लिसन केयरफुली। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज मूवमेंट। बताया गया आपको मूवमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट। दिस explain that all plants and animals respond and react to the change in the environment। क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, मतलब प्रतिक्रिया शो करते हैं अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजिंग के प्रति। जैसे एक्सटर्नल फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, टेम्परेचर है, कोल्डनेस या हॉटनेस, सन की लाइट है, एंड अदर्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनसे हमारा क्या रिस्पॉन्ड हो रहा है। इस तरह का हम सोलो करते हैं। मूवमेंट्स में भी टू टाइप्स, नेमली ग्रोथ मूवमेंट और दूसरा नॉन ग्रोथ मूवमेंट। तो मूवमेंट दो टाइप का यहाँ पे आपको दिखाया गया, बताया गया, एक ग्रोथ मूवमेंट, दूसरा नॉन ग्रोथ मूवमेंट। इन प्लांट द ग्रोथ मूवमेंट्स इंक्लूड ग्रोथ ऑफ जर्मिनेटिंग सीड and the non-growth movements including folding and dropping of leaves। सीड जर्मिनेशन है, अर्थात यहाँ सीड का ग्रोथ हो रहा है, बेबी प्लांट से धीरे धीरे फिर वो यंग प्लांट्स और ट्रीज में डेवलप होता है। और नॉन ग्रोथ में क्या हो रहा है, जो अपोजिट उसके हो रहे हैं, जैसे ब्रिंकलिंग है, शेडिंग ऑफ लीव्स हैं, एंड अदर। Some examples of non-growth movements in animals are also running cat, playing children। अब ये क्या है? ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स है हम लोगों में भी, क्योंकि यहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये एक्टिविटीज एक्सटर्नल हो रही हैं, मूवमेंट है लेकिन ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। The change in the environment to which the organism responds and react are called stimuli। तो ये पॉइंट आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका डेफिनेशन भी बना कि स्टिमुलाई उद्दीपन क्या है। चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग होता है जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे हॉट चीज़ है, हार्ट पे हमारी फिंगर पड़ी, फिंगर को हमने हटा लिया, तो क्या है, हमने रिस्पॉन्ड किया। सनलाइट है, तेज है, आंखें धूप में हम क्या करते हैं, आंखें सिकोड़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको कर लेते हैं, कम बंद कर लेते हैं एक तरह से। तो ये भी एक आपका स्टिमुलाई है। स्नेक वगैरह है, उसको देख करके हम डर सा जाते हैं, जो पीछे हट जाते हैं, ये भी स्टिमुलाई है।
It is obvious that all the movements of living organism occur in response to change in the environmental factor or stimuli such as heat, light, pressure, cold, touch, water, smell, sound, etc. ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं एक तरह से ये कारक हैं जिनके प्रति हम लोग क्या शो करते हैं, स्टिमुलाई शो करते हैं, स्टिमुले। जैसे यहाँ पे है कैट चेज अ माउस, और दूसरे फिगर में है प्लांट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट। मूवमेंट्स इन ऑर्गेनिज्म शो किया जा रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मूविंग। तो प्लांट ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ प्लांट ग्रो कर रहा है, एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसका। तो लाइट के प्रति, लाइट जो है यहाँ पे क्या है, जो है